आज आज का जो इष्ट चर्चा है आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ ही रखा हुआ है। आज का जो विषय है वो स्वसैनी स्वास्थ्य और सदाचार से के विषय के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर कुमार मधुप दा देवघर आश्रम सत्संग से जुड़े हैं। दादा सबसे पहले ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी सह प्रतिरितिक हैं और एक सीनियर ऑप्थेमोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज का जो कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, कोरोना महामारी के सभी लोग ग्रसित हैं। इस समय में ठाकुर जी का जो स्वसैनी का जो विधान है और सदाचार और उससे कैसे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो अभी जो स्वसैनी के माध्यम से जो हम लोग खान पान में जो हम लोग एक अनुशासन रखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि प्योर एंड प्रॉपर डाइट बिल्ड्स द बेस ऑफ धर्म। हमारे जो धर्म क्या है, बचने बढ़ने का जो विधान ही है वही धर्म है। तो उसको लेके मतलब इस विषय पे मुझे लगता है कि डॉक्टर मधुप दा के अलावा, श्रद्धेय मधुप दा के अलावा जो खुद एक डॉक्टर हैं वही इस विषय के ऊपर न्याय कर पाएंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आज पुनः इस ऑनलाइन सत्संग रांची सत्संग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दादा का स्वागत करता हूं और उनका सभी लोग के प्रति द्वारा उनका आभार व्यक्त करते हुए कि आज वो सत्संग से जुड़े हैं। मैं दादा से अनुरोध करता हूं कि आज की इस विषय पे हम लोग का मार्गदर्शन करें कि कैसे स्वसैनी सदाचार को लेकर हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और इस महामारी से कैसे बच सकते हैं और लोगों को भी रक्षा करवा सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। रंजीत, आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है? जी जी दादा, बिल्कुल क्लियर। चलिए, आपका ईयर टेस्ट भी हो गया। हम लोग तो पहले देख रहे हैं कि रंजीता को सब कुछ स्पष्ट दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है। तो सभी को जय गुरु। अब मैं प्रणय प्रमति आगदी जीवन बाद पितृदेव शिष्य बारदा परम पूजनीय एवं ऑनलाइन इस राशि में से जितने जुड़े हुए कार हैं सभी भक्त मंडली को मेरा आनंद जय गुरु। मेरे से जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, मेरे से जो छोटे हैं उनको यथायोग्य आशीर्वाद, स्नेहाशीष, भालोबासा, प्यार। सर्वप्रथम इस रांची ऑनलाइन सत्संग, ये वर्चुअल ही सत्संग में मुझे आज जो आप लोग सुजोग दिए हैं कुछ इस भगवान पुरुषोत्तम की कुछ बातों की चर्चा करने के लिए, मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग सेवक हैं और सभी लोग इस पुरुषोत्तम के इष्ट प्रसंग में अपने जीवन को संयुक्त रख करके तदगति संपन्न होने की चेष्टा में लगातार हम लोग रत हैं। सबसे पहले हमारे इस ठाकुर पुरुषोत्तम लीला भूमि का कुछ समाचार दे दूं। इस पहला बैसाख यानी 15 अप्रैल को हमारे बाबा ने सभी को एक दया करके एक आशीर्वाद दिया था कि आप लोग ठाकुर जी के इस लीला भूमि में आकर के प्रणाम करके जाएं। उस दरमियान कुछ भक्त मंडली बाहर से भी अकस्मात आ गए थे। पूज्य बाबा ने एक टाइमिंग के तहत, सारे प्रिकॉशन के तहत इस कोरोना पैंडेमिक काल का जो अनुशासन है सबको मानते हुए सभी लोगों ने ठाकुर का प्रणाम किया। देखिए, हम लोग के जीवन में पुरुषोत्तम का प्रयोजन है या नहीं हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इस जीवन पथ पर आप चलते हैं और जब परिवेश को आप देखते होंगे, आपके आसपास जितने लोग हैं
सभी लोग आज इस वर्तमान इस पैंडेमिक कोरोना काल में इतने सशंकित, इतने आतंकित, इतने भयाक्रांत हैं, जो उनको ये लगता है कि आज की रात बचेंगे तो सुबह देखेंगे। ऐसा मन में एक कहीं न कहीं दिल में एक भय है। लेकिन परमदयाल पुरुषोत्तम के शरण में सतनाम से युक्त जितने भी हम लोग आज सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबके मन में डर डाइल्यूट हुआ है। डर डाइल्यूट हुआ मतलब जितना औरों को डर है उतना डर हम लोग के बीच नहीं है। मन में ये एक निर्भरता है कि परमदयाल पुरुषोत्तम है ना, ठाकुर है ना। जैसे घर में कोई भी आपद विपद आ जाए, एक बच्चे से पूछिए कि जब कोई तकलीफ आती है तो बच्चा कहां दौड़ता है? मां के पल्लू में चला जाता है। मां के पल्लू में उसको लगता है कि मां हमको सभी चीजों से रक्षा कर लेगी, कोई भी आपद विपद आए हमको बचा लेगी। ठाकुर जी का एक बहुत प्यारा एक आश्रम में एक डॉग था, टाबू नाम था। टाबू उस भक्त मंडली, ठाकुर जी के सामने में सारे भक्त मंडली जो बैठा करते थे, तो टाबू सबको फांद करके ठाकुर के उस पलंग के नीचे जहां शुभ सैया पर ठाकुर बैठते थे वहां जाकर लेट जाता था। आसपास भक्त मंडली कभी कभी डांटते भी थे, तो ठाकुर बोलते थे कि वो ये जो टाबू है ना, वो हमेशा बोलता है कि मैं उस छोटे लोगों के दल में नहीं जाऊंगा, मतलब उस कुत्ते के दल में नहीं जाऊंगा। मैंने ये सोच के साथ ठाकुर मुस्कुराते थे। उस समय में कुछ कुत्ते का दल जब आया करता था, वो टाबू कुत्ता भी दौड़ के जाके जाता था और भौंक करके फिर ठाकुर जी के पलंग के नीचे चला आता था। जब वो कुत्ते लोग खदेड़ते थे तो टाबू को लगता था कि कहीं एक जगह आश्रय स्थल है, वो तो ठाकुर जी का पलंग है, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते थे, देख इस कुत्ते को भी पता है कि निरापद कि कहां निर्भय होकर रहा जा सकता है। मतलब इशारा था ठाकुर जी का कि निर्भय, ये जो निर्भरता है, अगर निर्भरता पुरुषोत्तम पर है तो हम लोग निर्भय रह सकते हैं। लेकिन इस निर्भय शब्द का अगर वास्तव मतलब हम समझेंगे, ठाकुर पुरुषोत्तम हमेशा हम लोग को कहते थे कि दुनिया का जो भी शब्दावली है, जो भी रचनावली है, जितनी भी भाषाएं हैं, सबके उस को देखो, सबके रूट मीनिंग को देखो। क्योंकि परमदयाल पुरुषोत्तम हमेशा उसके रूट पर ध्यान देते, जड़ जहां से उस शब्द का उद्गम हुआ है। हम लोग का इशारा था कि हम लोग भी उसी पुरुषोत्तम के ही अंत है, पुरुषोत्तम ही हमारे उस है। और उसको अगर हम इफ यू इग्नोर द सोर्स यू विल डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज, ठाकुर जी की वाणी है। तो उसमुखी जीवन ही हम लोग का एक ध्येय है, गंतव्य है, या उस जहां से हमारा जीवन मिला है, उनके पास जाने से ही हमारे जीवन के समस्त जो एक चलन है, जो गतिविधि है, उसका सही मतलब समझ पाएंगे। तो निर्भरता का मतलब है, हम लोग सभी लोग जानते ही हैं, हम लोग निर्भय कब हो सकते हैं? जब हम परमदयाल पुरुषोत्तम से युक्त होकर के निशेष रूप से भरण पोषण करते हैं। निशेष का मतलब है निरंतर, लगातार हम ईश्वर के भरण पोषण में लगे हुए हैं। ये भरण पोषण का मतलब सिर्फ स्मृति निकालना ही नहीं होता है। भरण पोषण का मतलब है कि पुरुषोत्तम के उस जीवन शैली को अपने जीवन में आत्मसात करके अनुसरण के माध्यम से उस पुरुषोत्तम की सारी वाणियों को, सारी वचनों को, सारे भंगिमा को अपने जीवन में वास्तविक कर लेना ही पुरुषोत्तम उसमुखी चरण है, उसमुखी जीवन है। और उसी को कहते हैं निर्भरता। ये हमारे जीवन में अगर अकट रूप से, अबाध रूप से, अच्युत रूप से, अबाध रूप से अगर हम विशेष रूप से पुरुषोत्तम का भरण पोषण करते रहेंगे, तो आपद विपद आए चाहे जैसा भी हो, प्राण इष्ट वृत्ति स्वसैनी सबका लाती है परित्राण। आज का जो आलोच्य विषय है परमदयाल पुरुषोत्तम,
जिनकी सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं, जिनकी सृष्टि है हम लोग, जिनकी रचना है हम लोग, जिनके संतान है हम लोग। मैन इज सब इन फैशन बाय व्हाट ही लव्स एंड गॉड क्रिएटेड द मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ठाकुर हमेशा कहते थे। तो ये पुरुषोत्तम का जब अंत है, पुरुषोत्तम के ही हम संतान है, तो इस पुरुषोत्तम की सृष्टि, उस पुरुषोत्तम का जो ये संसार है, उसमें चलने के लिए, उसमें जीवन का आनंद पाने के लिए, जीवन में खुशी पाने के लिए, जीवन को वर्धन की ओर ले जाने के लिए, जीवन को विवर्तन की ओर ले जाने के लिए हम कुछ नियम से अगर चलते हैं, तो इस अनजाने संसार में भी ठीक से हम आनंद के स्वरूप, उस सत्ता सच्चिदानंद में, सत्ता चित्त जो आनंद है, ये सत्ता का जो विस्तार है, जो विवर्तन है, जो बिकमिंग है, उसकी ओर हम लोग निरंतर चलते रहेंगे। और कहाँ जाएंगे? अपने परम पिता के पास ही जाना मेरा एक गंतव्य, एक मेन मोटो है, एक मेन उद्देश्य है। ठाकुर जी, हम लोग बहुत समय में बहुत वेद पुराण रामायण गीता पढ़ करके हर समय दिमाग में, मन में कहानी के माध्यम से, दादा मामा की कहानी के माध्यम से, किताब के माध्यम से हर समय ये जानकारी मिलती रहती है कि क्या क्या विधि को जीवन में अपनाने से हम जिस जीवन पथ पर चल करके ईश्वर से साक्षात कर पाएंगे। सबका एकमात्र उद्देश्य यही होता है। कोई भी आदमी कितना भी निकृष्ट क्यों न हो, उसके अंदर वो बचने की आकुति रहती है। बचने की आकुति इतनी तीव्र होती है कि जब वो कोई गलत कदम उठाता भी है तो उसमें अंतर से एक आवाज आती है, वो बचने की आकुति का आज ही आवाज आता है। लेकिन इसकी व्याकुलता, पुरुषोत्तम को पाने की व्याकुलता, पुरुषोत्तम से मिलन की व्याकुलता हमारे अंदर जब रहती है, जब हमारे उनके अनुसंधान में हम जब जुड़ जाते हैं, तो एन केन प्रकरण हर तरह का विधि कहीं से सुन करके, कहीं से पढ़कर अपनाना चाहते हैं। ठाकुर हर समय जब भगवान पुरुषोत्तम आते रहे, तो हम मनुष्यों का जो मनुष्य जिसको लेकर के मान और होश, ये विद्यमानता और वो चेतनता जो हम खो बैठे हैं, उसी को एहसास कराने के लिए यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवते भारत, जो धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, मनुष्य का चलन जब विभ्रांत होता है, मनुष्य जब दुखों कष्टों से भरपूर होने लगता है, अर्थ यातना से आग्रह करके, व्याकुल होकर के जब भगवान को पुकारता है, तो भगवान अपने संतान को पुनः उस विधि के पथ पर लाने के लिए खुद एक नर रूप में उनका आगमन होता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर अलौकिक रूप में हम मनुष्यों के बीच अगर जाते हैं, तो मनुष्य शायद हमारे जीवन शैली को नहीं भी अपना सकता, उसके मन में हमेशा रहेगा, अरे ये तो भगवान है, ये तो कर ही सकते हैं, ईश्वर है। लेकिन ईश्वर ही भी उसी मनुष्य के बीच उदया करके जब नर संकुल देह में आते हैं, और तब मनुष्य के बीच जब वो लीला करते हैं, जब उनका दिव्य जीवन हम लोग जब देखते हैं, दिव्य जीवन का मतलब यही होता है कि ज्योतिर्मय जीवन, जिससे प्रकाश निकलता हो। हम जिस चीज से प्रकाश नहीं निकलता उसको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दिव्य जीवन का मतलब होता है ज्योतिर्मय जीवन, जिससे प्रकाश निकलता है, जिसको सब लोग देख पाते हैं, जो हर समय ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनका रोना, हंसना, बोलना, सोना, जागना कभी भी एकांत नहीं होता है, सबके सम्मुखी, वो परिच्छन्न, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिनके प्रति आसक्ति से हमारा विच्छिन्न जीवन और जगत के समस्त समस्याओं का चरम समाधान लाभ करता है। वही मेरे भगवान है, वही मेरे पुरुषोत्तम है। हमको आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बहुत पुरातन काल में जब पृथ्वी पर सूखा पड़ा था, बहुत त्रहिमाम सारे वृक्ष सूखने लगे थे, नदी में पानियों की कमी हो गई थी, पूरा जो सरोवर था वो सूखने लगा था, तो भागीरथ की
ऋषि भगीरथ की तपस्या से उन्होंने शंकर के जटा से गंगा को धरती पर एक आगमन करवाया था उस अपने तप के बदौलत, ताकि गंगा का स्रोत जब इस धरती पर जाए तो रास्ते में जितना भी नदी नाला पोखर तालाब गाछ वृक्ष पौधा सभी को जल पान कराते जाए और सबके जीवन में उस जल के माध्यम से उनके जीवन का पुनर्जागरण हो। उसमें गंगा अपूर्णी हो गई थी उस सारे उस नदी नाला पौधों के लिए। उसी तरह परम दयाल पुरुषोत्तम ठाकुर जब जब इस धराधाम पर आए हैं, हम मनुष्यों के समक्ष फिर इस अनजाने संसार में कैसे चलना है, कैसे जीवन को बचने और बढ़ने के पथ पर ले चलना है, वो दया करके एक विधि एक विधान देके जाते हैं। लेकिन जब उनका आगमन होता है तो शायद बहुत लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। शायद त्रेता में जब राम आए थे तो राम के साथ कितने लोग शरणापन्न हुए थे, कुछ गिने चुने लोग, कुछ वानर सेना लोग, कुछ प्रेमी लोग, बाकी तो ऋषि मुनि या पंडित लोग तो नहीं राम के शरणापन्न हो पाए थे। श्री कृष्ण के जमाने में भी गोपियां उद्धव और कुछ कुछ जो उनके प्रेमी थे उनके साथ हुए थे, बाकी लोग तो आदि अनादि अखंड बताने में ही विष्णु आवन यज्ञ में ही अपने ज्ञानाभिमान के चलते भगवान श्री कृष्ण को भी वो पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि पहचानने का एक मंत्र कुंजी है वो प्रेम का प्रक्षालन, वो प्रेम के घनीभूत रूप होते हैं। एक बार ठाकुर बैठे हुए, एक्समस का दिन है, जीसस क्राइस्ट का दिन है, हमारे ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त रे हाउदरमैन, ठाकुर जी उनको रे बुलाया करते थे, तो ठाकुर जी रे हाउदरमैन जैसे ही ठाकुर को प्रणाम करते हैं, ठाकुर बोलते हैं ए रे, ए रे। ठाकुर जी उनको रे बुलाया करते थे, बोलते ए रे, जानते हो आज जेरूसलम का सूरज यहां उगा है, आज जेरूसलम का सूरज यहां उगा है। तो रे हाउदरमैन अचानक थोड़ा सा अचंभित हो गए कि श्रद्धा संजायते श्रद्धा और श्रद्धा वाले लब्धम ज्ञानम, और वो भक्त ही प्रकृत ज्ञानी होते हैं और प्रकृत ज्ञान ही प्रेरिका को ध्वंस करके प्रकृत चक्षु प्रदान करता है, सत्यानुसंध वाणी है। तो इस दृष्टि शुद्धि के लिए भक्त होना, उस प्रेमी होना जरूरी है, तभी वो दृष्टि शुद्धि होती है और तभी हम भगवान पुरुषोत्तम को पहचान पाते हैं, और तब उनके मुख से जो वाणी निकलती है, जो विधान निकलता है, तब हम उसको मानने के लिए हम लोग विवश हो जाते हैं। अन्यथा लगता है ये तो हमारे जैसा ही पुरुष है, हमारे जैसे ही हाड़ मांस के मनुष्य है, लेकिन उनकी दया तो उनका होती ही है। हम लोग के समक्ष उनका दिव्य जीवन, उनका भागवत स्वरूप दिखता है, लेकिन सबके ऊपर ये दया नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग प्रवृत्तियों के ऊर्ध्व जब तक नहीं उठेंगे, भेजी टान जब तक हम लोग का जागृत उफान पर नहीं होगा, वो ईश्वर से मिलन का व्याकुलता नहीं होगा, तब तक वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम हमारे समझते ही वो साधारण मनुष्य की तरह हमेशा विराजमान होते हैं। ठाकुर कहते हैं जिस तरह हीरा उस गंदे कोयले में पड़ा रहता है और उसकी दीप्ति जब तक उद्भासित नहीं होती है, जब तक उसको परिष्कार नहीं किया जा सकता, उसी तरह प्रेम के प्रक्षालन से जब उस पुरुषोत्तम को हम उनके समक्ष जब समर्पण करते हैं तो उनको हम पहचान पाते हैं। रे हाउदरमैन को उन्होंने कहा कि आज जेरूसलम का सूरज यहां निकला है। फिर ठाकुर कहते हैं देखो तो क्राइस्ट का मतलब क्या होता है। अब देखिए अद्भुत, आज इस ठाकुर जी के आज उस प्रसंग में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग उसी पुरुषोत्तम के अंश के दान हैं, हम उसी पुरुषोत्तम के मेरे इमेज है, उन्हीं का एक हम प्रतिबिंब है। लेकिन हम उस प्रतिबिंब के अंदर जो हमारा भागवत सत्ता है उसको जागृत कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा उस संजात श्रद्धा और श्रद्धा माने लब्धम ज्ञानम के प्रक्रिया में हम युक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो जब क्राइस्ट का मतलब पूछा गया तो वो चौंक गए। फिर ठाकुर जी हमेशा
शब्दों के रूट मीनिंग में जाते थे। धातुगत अर्थ, धातु का मतलब होता है जो शब्द को धारण करके रखता है, जैसे धर्म जो जीवन को धारण करके रखता है। जिस विषय पर मैं आना चाहूंगा, आज का जो आलोच्य विषय है, आज इस कोरोना पैंडेमिक काल में कैसे इस जीवन को बचाना है और कैसे इस जीवन को बढ़ाना है, क्योंकि आज उसी पुरुषोत्तम के प्रसंग में हम युक्त हैं, जिनके हम सृष्टि है, जिनकी हम रचना है। तो जब क्राइस्ट का मतलब देखा गया तो ठाकुर जी उससे पहले बोल रहे हैं, हमें लगता है क्राइस्ट का मतलब होता है ही इज अनॉइंटेड विथ लव, ही हु इज अनॉइंटेड विथ लव, मतलब वो प्रेम के घनीभूत रूप होते हैं, वो प्रेम के एटम बम होते हैं, वो प्रेम के ही मूर्त रूप होते हैं, वही क्राइस्ट होते हैं। और वही क्राइस्ट त्रेता में राम थे, वही क्राइस्ट द्वापर में श्री कृष्ण थे, वही क्राइस्ट भगवान बुद्ध थे, वही क्राइस्ट हजरत रसूल थे, वही क्राइस्ट चैतन्य महाप्रभु थे, वही क्राइस्ट ठाकुर राम के प्रभंस थे। और आज वर्तमान में परम प्रेम में से ठाकुर अनुकूल चंद जी का, जिनके आज इस प्रसंग में हम लोग युक्त हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान वो कभी नहीं कहते कि हम भगवान हैं। मैं एक खंड और एक जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आज पुरुषोत्तम हम भगवान कैसे पहचानते हैं, भगवान का क्या इशारा है, कि इशारा के तौर में और समझाना चाहूंगा कि ठाकुर जी की एक नित्य सेविका थी, बौड़मा जी के सानिध्य में रहा करती थी, उनका नाम तित्रदी था। तित्रदी, आप लोग खगेन टपादार का नाम सुने होंगे, जो ठाकुर के समय में जो टावर घड़ी का टावर देखते हैं, वो ठाकुर जी के समय में, जैसे आज माझीदा है, वो खगेन दा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। मुझे भी याद है, मुझे भैया भैया कहते थे। आज केस्टोदास चौक वाले दुकान के सामने उनका फोटो का दुकान गोपाल टपादार देखते हैं, आज बच्चे लोग हैं। तो तित्रदी उस दिन शिवरात्रि की हुई है और शाम में वो नंदन पहाड़ में शिव जी का मूर्ति को प्रणाम करके ठाकुर को प्रणाम करने आई है। ठाकुर को प्रणाम करने के समय में जब प्रणाम कर रही है तो ठाकुर पूछ रहे हैं कि चाय खेचिस, क्या चाय पी हो? तो तित्रदी कह रही है कि ठाकुर आज तो उपवास किए हुए हैं, आज शिवरात्रि है, आज उपवास किए हुए हैं। ठाकुर फिर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं जाओ चाय खा के आ जाओ। हम लोग साधारणतः उपवास के दिन, शिवरात्रि के दिन निर्जला रहते हैं, तित्रदी भी वही की हुई थी। लेकिन तित्रदी को ठाकुर तो बोल रहे हैं जा चाय खा के आओ, तो ठाकुर की बात मान के चाय पीने के लिए गए। शाम का वक्त था, चाय पी के आती है, फिर ठाकुर को प्रणाम करती है। तो ठाकुर फिर कहते हैं ऐ प्रसाद खेचिस, ऐ बड़ो बहू एक प्रसाद खाइए दे, ऐ बड़ो बहू इसको प्रसाद खिला दो। अब तित्रदी उपवास की हुई है, चाय पी ली है, बड़ो बहू फिर उनको बड़मा उनको ले गई है। वहां किचन में दाल भात भाजी चटनी दही मिठाई फल सब खिलाई है और तित्रदी चटखारे लेके खाई है बड़ा तृप्ति के साथ। अंधेरा हो चला है, ठाकुर को फिर प्रणाम करने के लिए आई है। देखिए वो उपवास की हुई है, शिवरात्रि की हुई है, लेकिन ठाकुर कैसे चाय खिलवाए हैं, मिठाई खिलवाए हैं। फिर जब ठाकुर के पास प्रणाम करने के लिए आई है तो ठाकुर फिर बोलते हैं कि ऐ तित्रदी আমি শিবচন্দ্রের চক্রবর্তীর ছেলে, তুই আবার কি शिवरात्रि করবি? शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा हूं, तुम क्या शिवरात्रि करोगी? देखिए प्रति मुहूर्त ठाकुर पुरुषोत्तम की जो जीवन से लीला है, अगर हम लोग प्रति मुहूर्त अपने दृष्टि को शुद्ध करके रखेंगे, ये जो आज प्रवृत्तियों का ताना बाना है, जिस पर मैं स्वसैनी के व्रत के तहत आऊंगा, ये प्रवृत्तियों के बंधन के अधीन होकर के जब हम ठाकुर को देखते हैं तो वो लगता है कि हमारे जैसे ही हाड़ मांस के एक वाइज पर्सन है। लेकिन जब हम प्रेम के प्रक्षालन से, प्रेम के घनीभूत रूप को, उस प्रेम के समर्पण भाव से, उस दृष्टि शुद्धि भाव से जब हम पुरुषोत्तम का संग करेंगे तो प्रति मुहूर्त हमें उन्हें भगवान या ईश्वर का एहसास होगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपके समक्ष आज के आलोच्य विषय पर आना चाहूंगा कि जिनकी गाथा है वो कौन है, वो कौन है जिनकी चर्चा में आज हम लोग युक्त हैं।
जग के है जो सर पूर्णी वहीं से आती विधि की बानी। वो जगत के अपरिमाण फुलफिलर द बेस्ट, उनके मुख से ही विधि की बानी आती है। और उस विधि की बानी को जब हम अपने अनुशीलन के माध्यम से कांटा में कांटा मिला करके जब जीवन में अनुशीलन करते हैं, कहते हैं ठाकुर कि तुम लाख पूजा अर्चना करो, तुलसी फूल गंगा जल से, अनुशीलनी ना होने पर फल नहीं मिलेगा किसी काल में। आज इस कोरोना पैंडेमिक के भयावह काल में लाखों लोग आज शिव मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। आज कुछ दिनों से यहाँ कपाट बंद किया गया है, लेकिन इस शिव नगरी में प्रतिदिन मैं अपने घर के समक्ष, मेन रोड पर मेरा घर है, मैं निरंतर खाली पैर बहुत भक्तों को देखता हूं शिव के आराधना में, उस कमंडल में, वो फूल के डरिया में तुलसी गंगा जल जवा फूल लेकर के उनको अर्पण करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूं उनके अनुशीलन को तो मुझे भी दुख होता है और मुझे भी उनके समक्ष ये बताने का जरूरत महसूस करते हैं कि देखो भाई, पूजा अर्चना तो हो रहा है लेकिन अनुशीलन नहीं हो पा रहा है। और अनुशीलन क्यों नहीं हो पाता है कि हमारे जीवन में कोई प्रेरित पुरुष नहीं है जिनके पास जाकर के हम ये प्रेरणा पाए कि हम कैसे अपने जीवन में उस समस्त प्रक्रियाओं को अपनाएं जिससे हमारा जीवन निरोगी रहे, जीवन हमारा विवर्तन के पथ पर चलता रहे, जीवन हमारा सत्ता सच्चिदानंदमय हो उठे। आज हम लोग परम भाग्यवान हैं। आज उस पुरुषोत्तम से हम लोग कितने कितने परसेंट में आज शरणापन्न हो पाए हैं। हर समय पुरुषोत्तम के संग में कुछ परसेंटेज से लोग शरणापन्न हो पाते थे। उस परसेंटेज भक्तों के बीच तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उन सेवकों के माध्यम, सेवकों पर पुरुषोत्तम की दया हुई है कि आज हम लोग के पास उनका शरण मिला है, नाम मिला है, उनका आश्रय मिला है। और उसको पाकर के भी आज हम लोग अगर बैठे बैठे मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार उसको अनुशीलन में अगर नहीं लेके चलते हैं तो ये जो हम आज इस बीमारी से जो डर या भय पाल करके बैठते हैं उससे जीवन अवसाद में बीत जाएगा, जीवन हम लोग खो बैठेंगे। तो प्रभु मेरे ठाकुर पुरुषोत्तम उसी भगीरथ जिस तरह गंगा को इस धरती पर लाए, हमारे परम दयाल ठाकुर ने भी उस समस्त धर्म के विभिन्न रूपों का जो आज से 1000 साल पहले जो हमारे मनु संहिता, हमारे वेद पुराण, हमारे यजुर्वेद, हमारे ऋग्वेद, हमारा रामायण, हमारे गीता में जो विभिन्न तरीके से उसका वर्णन किया गया है, जिसे मनुष्य ठीक से उसको पालन करने में कंफ्यूजन में रहते हैं, परम दयाल पुरुषोत्तम ने बहुत सहज, पंडित हर चीज को जानते हैं, उनके पास ज्ञान, यजुर्वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता सबका ज्ञान होता है, सबका पांडित्य होता है, लेकिन उनका अनुशीलन, उनका मर्यादा, उनका सीमा, उनकी जानकारी उनके अनुशीलन में नहीं होती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वही प्रकृत भक्त होते हैं और उसमें वो हाथ में प्रभु की बातों को अपने जीवन में अनुशीलन के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से उनको खुश करने का कोशिश करते हैं। फर्क यही होता है ज्ञानी और पंडित में। तो ठाकुर, जब हम मनुष्यों का चरण इतना गड़बड़ चल रहा था, इतने हम लोग परेशान हो चले थे, इतने दुखी हो चले थे कि ठाकुर बोले कि मनुष्य जब तक सदगुरु के शरणापन्न नहीं होगा, ये शरणापन्न का मतलब भी हम लोग सिर्फ शरण जाने की बात नहीं, उनकी बातों को अपने जीवन में अनुशीलन करके, रक्षा करके ही चलना शरणापन्न होता है। तो ठाकुर जी ने सबसे पहले 1937 में हम लोगों पर दया करके दीक्षा का प्रावधान किया। नहीं, सॉरी, 1937 में स्वसैनी था। ठाकुर जी के आगमन के समय में इस धराधाम पर पुरुषोत्तम ने पहले स्वसैनी का विधान दिया था।
ठाकुर जानते थे कि स्वसैनी ही एक ऐसा विधान है जो जगत के समस्त समस्याओं का चरम समाधान दे सकता है। अब स्वसैनी जो शब्द है हम लोग के समक्ष बड़ा ही एक अद्भुत एक शब्द सुनने में आता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि मनु संहिता, आचार संहिता, वेद पुराण सब में यह स्वसैन व्रत की चर्चा तो है, लेकिन सुअस्थि आयन, यह अस्तित्व को सु में रखने के लिए जो पथ है उसको अपना के चलने से ही हम लोग स्वसैनी का पालन कर सकते हैं। लेकिन स्वसैनी के पथ में कुछ ऐसे नियम थे कि लोग स्वसैनी को ठीक से मान के नहीं चल पा रहे थे और ठाकुर से थोड़ा कटकट के रह रहे थे। तो ठाकुर जी समझे, सोचे कि मनुष्य स्वसैनी के पथ को ठीक से पालन नहीं करने के वजह से हमसे दूर कटकट के रहता है, तो क्यों नहीं कुछ दूसरा पद्धति अपनाया जाए। और उस पद्धति में पहले ठाकुर ने सोचा कि पहले मेरे पास तो लोग आए, मेरे शरणापन्न तो होए, मेरे सतनाम को मनन तो करे, मेरा आश्रय ग्रहण तो करे। जब ये चीज जब ऑटोमेटिक पालन करेगा तो धीरे धीरे स्वसैनी मानने के लिए भी वो बड़े बाध्य हो जाएगा। तो सबसे पहले ठाकुर ने स्वसैनी तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तुरंत उसको देखे कि मनुष्य आप पास तो नहीं आ रहा है, तो उन्होंने दीक्षा को इंट्रोड्यूस किया। वो सतनाम से धीरे धीरे जजन जादन स्मृति ठाकुर ने बहुत सहज सरल रूप में कहते हैं ना, कबीरदास की वाणी को ठाकुर कोट करते थे कि तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, असहज सरल विधि पाइए जो मन योगी हो। तो ठाकुर ने धीरे धीरे उस सहज सरल विधि से जजन जागन इष्टवृत्ति, वो छोटा छोटा प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के बीच अपने प्रति आकृष्ट होने का प्रक्रिया को अपनाया। और धीरे 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 जब ठाकुर के पास लोगों के आने संख्या बढ़ने लगी, वो सतनाम से युक्त होने लगे, जब ठाकुर से थोड़ा थोड़ा प्रेम होने लगा, ठाकुर का जब वो संग अच्छा लगने लगा, तब ठाकुर धीरे धीरे सोचने लगे कि इट द राइट टाइम स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तब ठाकुर ने धीरे धीरे उस स्वसैनी के व्रत को मनुष्य के जीवन में पालन करने के लिए विधान दिया। विधान तो पहले से ही था, लेकिन जब लोगों की संख्या दीक्षा के सरल पद्धति से जब मानना शुरू किए, तो धीरे धीरे स्वसैनी का भी पालन शुरू कर दिए। ठाकुर जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे कृष्णा देसाई, जो बॉम्बे में डॉक में चीफ इंजीनियर थे। तो एक बार ठाकुर के पास आए थे, ठाकुर तो बोल रहे थे कि ठाकुर, मैंने बहुत जगह इंडिया के कोने कोने में घूम करके साधना की पद्धति को जानने की कोशिश किया, लेकिन साधना की पद्धति इतना कष्टप्रद है, इतना ऑस्टेरिटी, इतने मानकों से भरा हुआ है कि आज के इस युग में हम मनुष्यों के लिए करना असंभव सा दिखता है। लेकिन ठाकुर, जब हम आपके आश्रम में घूम रहे थे तो देखे कि आश्रम में बहुत ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि वो सांसारिक रूप में उनका चलन हो रहा है। सिंपल एक धोती, एक फतवा, एक कुर्ता पहने हुए, हाथ में घड़ी लगाए हुए, कोई गोल्डन फ्रेम लगे हुए, सांसारिक जगत में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। और जब मैंने उनसे साधन जगत की बात की तो साधन के इतने बड़े बड़े गहराइयों के साथ उनसे बातें हुई कि मुझे बड़ा अचंभा हो गया कि इतने बड़े बड़े साधन जगत की बात मैंने सुन रखा था, लेकिन आपके आश्रम में साधारण से साधारण मनुष्य भी साधन जगत की इतनी बड़ी बड़ी गहराइयों की बात करता है, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो ठाकुर की आंखें चमक उठती है और कहते हैं, ठाकुर कि देखिए, आज से 1000 साल पहले मनुष्य इस सृष्टि के नियम को पालन करके चलते थे। हर एक लोगों परस्पर एक दूसरे को मानने का, श्रद्धा करने का, प्यार करने का, मदद करने का, करुणा दिखाने का एक संस्कारगत गुण था। और उसमें भोजन भी शुद्ध, वायु भी शुद्ध, मनुष्य भी शुद्ध, जगत का सब कुछ शुद्धता पर ही भरपूर था।
तो उसमें मनुष्य का शरीर इतना हिष्ट पुष्ट हुआ करता था, इतना भोजन शुद्ध हुआ करता था, मन शुद्ध हुआ करता था, तो कठिन से कठिन साधनों को अपना करके मनुष्य उस समय के जीवन शैली को अपना लेता था। लेकिन वर्तमान इस युग में जो इस जीवन शैली का जो डिटेरियोरेशन हुआ है, ये कहते हैं ना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अवध विमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, हरे लोग जन संकट पीरा। इस कलयुगी अवस्था में मनुष्य अपने पद से विमुख होकर के ये पूरे सृष्टि को जब वो पॉल्यूटेड कर दिया, न भोजन शुद्ध, न वायु शुद्ध, न मिट्टी शुद्ध, न जल शुद्ध, न परिवेश शुद्ध, तो उस इस विशिष्ट इन्वायरमेंट में मनुष्य उस कठिन साधनों को कैसे अपनाएगा? तो इसीलिए पुरुषोत्तम का आवागमन होता है और बहुत ही सरल पद्धति के माध्यम से उन्होंने इस जीवन शैली को आनंद में, विस्तार में, उद्वर्धन में जीवन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका सहज सरल विधि वो दया करके बताते हैं। जिस तरह हम लोग आज बीमार पड़ते हैं, आज इस कोरोना पैंडेमिक काल में, तो बहुत तरह का कॉकटेल मेडिसिन दिया जाता है, एक मल्टीविटामिन दिया जाता है कि बहुत सारे जो ट्रेस एलिमेंट्स है, जो विटामिन है, वो सारे हमारे इस ताकत को कवर करके चले। ठाकुर जी कहते हैं एक कैप्सूल में सारा विटामिन मिनरल्स को डाल दिया जाता है। उसी तरह इस जीवन पद्धति को मैंने एक कैप्सूल के रूप में आपके समक्ष इस लोगों के बीच रखा है, जिसको अगर मनुष्य अकाट निष्ठा के साथ मेरे ऊपर समर्पण के भाव से अगर इसको अपना करके चले, तो ये समस्त ग्रहों से, इस आपद विपद काल से, चाहे वो कोई भी, वो 100 साल पहले वो स्पेनिश फ्लू आया था और आज 100 साल बाद आज इस कोरोना पैंडेमिक काल में जो हम लोग सशंकित होकर के हर समय मृत्यु के भय में जी रहे हैं, ये कुछ भी हमको तंग नहीं कर पाएगा अगर मनुष्य उस मेरे विधान को मान के चलेगा। क्या विधान है? ठाकुर जी ने कहा कि जिस तरह किसी मकान, किसी खंडहर, किसी महल, किसी चीज का एक भित्ति होता है, एक फाउंडेशन होता है, उसी तरह जीवन को आनंद में विस्तार के लिए, जीवन को विवर्तन के पथ पर ले जाने के लिए ये एक 5 पिलर्स ऑफ एक वेल बीइंग होता है। जीवन को सुख रखने के लिए, खुश से आनंद में रखने के लिए ये 5 पिलर्स ऑफ वेल बीइंग होता है। ठाकुर ने कहा कि ये जीवन का मन, ये जीवन की प्रवृत्तियां, ये जीवन को लेकर जो परिवेश है और जीवन को हम लोग जो डिवाइन इकोनॉमी से जोड़ते हैं, ये सारे प्रक्रियाओं को एक कैप्सूल के तहत हमने आप लोग को दिया है, जिसका ठाकुर ने कहा है 5 पिलर्स ऑफ वेल बीइंग। उनका नाम है फिजिकल हार्मोनी, मेंटल हार्मोनी, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, इन्वायरमेंटल हार्मोनी एंड डिवाइन इकोनॉमी। उनमें बाबादा हमेशा कहते थे कि जजन जागरण इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। आज इस आलोच्य विषय में स्वस्थैनी स्वास्थ्य सदाचार का विषय है। मैं सदाचार पर एक बात कहना चाहूंगा कि जजन जागरण इष्टवृत्ति स्वस्थैनी, इस सभी को पालन करने के पहले सबसे फंडामेंटल है वो सदाचार है। सदाचार मतलब जो सत्ता को पोषण करने का जो आचरण, जो विधि है, सत्ता को जो विवर्तन के पथ पर ले जाने का जो विधि है, वही सदाचार है। आज WHO हेल्थ को डिफाइन करके, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ये कह तो देता है, लेकिन क्या WHO या बड़े बड़े जो इस पद पर बैठे हुए जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, बड़े से बड़े विद्वान हैं, वो शारीरिक सदाचार को भी ठीक से नहीं समझ पाते। मानसिक सदाचार तो दूर की बात है, और आध्यात्मिक सदाचार का मतलब फिर वही अनुष्ठान को समझ लेते हैं। किसी भगवान की पूजा कर लो, अगरबत्ती दिखा लो, पूजा कर लो, और बस वही आध्यात्मिक सदाचार होता है। ठाकुर ने कहा 100 साल पहले ही कि जीवन में जो सदाचार में नहीं रत, भय से प्रतिबद्ध,
ये छोटी सी बात है। आज हम लोग घर घर में जहां भी आज पुरुषोत्तम में शरणापन्न है, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि ठाकुर जी की छोटी छोटी जो दोहा के रूप में, जो पद्य के रूप में, जो दिव्य जो वाणी का जो संकलन है, उसको हर घर में पाठ होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी तत्व की बातें, ज्ञान की बातें से हम अपने बच्चे को दिमाग में उस बात को नहीं रख सकते हैं। लेकिन शायद अगर हम प्रार्थना के बाद नियमित एक समय में कभी अगर पाठ कर सकते हैं कि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसे शिक्षा को धिक्कार, सदाचार में नहीं रत, भय से प्रतिबद्ध, मछली मार न खाना हार, प्यार न सुन तो मादक छोड़। ये छोटी छोटी बात अगर बच्चे के दिमाग में बचपन से अगर रट्टा लगाए तो अभ्यास संस्कार ही वो जीवन में इंस्टिंक्टिव हो जाएगा, उसके जीवन में सत्तागत संस्कार हो जाएगा, और सत्तागत संस्कार से ही वो आदमी इस कोरोना पैंडेमिक काल में रिहाई पाएगा। ठाकुर जी कहते हैं एक घर में एक बच्चा बिना हाथ पैर धोए भोजन कर रहा है, भूल गया कि हाथ पैर धोना है, भूख के क्षुधा के उस ज्वाला में, और मां से मांग बैठता है। तो मां जैसे ही भोजन देती है तो छोटी बहन जो नियमित पाठ कर रही होती है उस छोटे छोटे दोहा के माध्यम से तो कहती है, भैया सदाचार में नहीं रत, भाव से प्रतिबद्ध। अब भैया जो सुना, इसकी व्याख्या वो सुन रखा था क्या हाथ पैर नहीं धोने से बहुत सारा जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे मुख में चला जाता है और हमारे अंदर व्याधि करता है, डिजीज करता है, टाइफाइड करता है, कोरोना करता है, मलेरिया करता है, टीबी करता है। इस भय से आक्रांत होने का डर रहता है। तो छोटा सा वाणी, क्योंकि उसकी बहन सुन रखी थी, ये नॉकिंग के माध्यम से उस भैया का जान बच गया और पुनः हाथ धोया और भोजन किया। ठाकुर जी उस छोड़ा को कहते थे छठा। छठा माने आलोक विवाह, कहते हैं ना, अद्भुत छठा है, मतलब अद्भुत प्रयास है, अद्भुत प्रकाश है। कहते हैं कि ठाकुर जी का छोटा सा जो छोड़ा है, हम लोग देखते हैं बरसात की रात हो, अंधेरी रात हो, अचानक विद्युत चमकता है। तो विद्युत चमकता है तो क्या देखते हैं, विद्युत चमकने से आलोकपात हो जाता है। अचानक एक रोशनी इतनी तेज होती है कि यहाँ से लेके रांची, रांची से लेके पूरा भारत अगर हम ऊपर बैठे हो तो दिखने लगता है, इतनी रोशनी होती है। लेकिन उस रोशनी के बाद तुरंत अंधेरा छा जाता है। विद्युत तो चमकता है लेकिन उस विद्युत चमकने के बाद अंधेरा छा जाता है। लेकिन ठाकुर जी का जो ये छोटा छोटा छोड़ा है, जो वाणी है, ये ऐसा चमक पैदा करता है। उस खाने के दरमियान उस भाई के अंदर ऐसा चमक पैदा हुआ कि अचानक वो चौंक गया, करे अरे ये तो हम गलती कर बैठे थे। तो हमारे सामने उस चमक का बाद अंधेरा नहीं छाता है, फिर प्रकाशमय ही रहता है। वो विद्युत चमकने वाला स्थिति नहीं है, यहाँ पे भी विद्युत चमका है। क्या चमका है, दिमाग का बत्ती जला है कि हम हाथ नहीं धोए हैं, पैर नहीं धोए हैं और भोजन कर लिए। ठाकुर जी बहुत सहज सरल रूप में इस छोटे छोटे वाणियों के माध्यम से सदाचार पालन करने के लिए हम मनुष्यों के बीच आज जो शरणापन्न है उनका सतनाम से युक्त है। हम लोग डर करके हाथ नहीं धोते हैं, डर करके हम लोग पैर नहीं धोते हैं, डर करके गमछा नहीं बदलते हैं, डर करके एक पात्र पर आहार नहीं करते हैं। हम लोग प्रिय से प्रेम करके, हम प्रिय से प्रेम करते हैं, हम प्रिय से युक्त है, उनके आदेश को थोड़ा सा मानने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो प्रिय फैक्टर है, ये फियर फैक्टर नहीं है, ये प्रिय फैक्टर है, वही हमको बचाता है। और ये शरीर का सदाचार कब शुद्ध होता है, जब मन का सदाचार होता है। मन कब शुद्ध होता है, जब वो मंत्र से चेतन होता है। मन का जब हम सत व्यवहार करते हैं, मन का सत चिंतन करते हैं, मन का जब सत्क्रियता से युक्त करते हैं और वो ठाकुर मुखी जब मन को लगाते हैं तो सही में मन ऊर्ध्वमुखी होता है। और तब मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। यही मन चंगा है, आज इस कोरोना काल में भी वो चंगा दिखता है, क्योंकि वो ठाकुर मुखी मन है, वो ईश्वर मुखी मन है। और ईश्वर मुखी मन क्यों है, क्योंकि हमेशा हम लिविंग मूर्त रूप आज आचार्य देव, आज पूज्य बाबा को हम अपने समकक्ष निरंतर नियमित उनके सानिध्य को हम लाभ कर पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों सदाचार को जो ठीक रखता है वो होता है आध्यात्मिक सदाचार, जो कि सबसे मेन फैक्टर है, जो WHO को पता नहीं है। वो सिर्फ कह देता है स्पिरिचुअल वेलबींग, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे होगा? वही होता है जिस तरह सती नारी अपने
पति के सद्धर्मिणी होकर के पति के जीवन विस्तार में अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, उसी तरह जो सती भक्त होता है, जो ट्रू भक्त होता है, वो पुरुषोत्तम की बातों को अपने जीवन में कांटा में कांटा मिला करके अनुशीलन करने की कोशिश करता है, तभी वो वीर हो उठता है। और वीरत्व का लक्षण ही होता है वो त्याग, वो निर्भरता, वो विश्वास, ये वीरत्व का ही लक्षण है। और जब हम वीर हो चलेंगे तो हम फिर, जैसे हनुमान को महावीर कहा जाता है, क्योंकि वो त्याग, वो समर्पण, वो विश्वास, वो निर्भरता के मूर्त रूप हुआ करते थे और इसलिए उनको महावीर कहा जाता था। और हम लोग भी आज उस पुरुषोत्तम के आश्रय में जीवन को अपना जो समर्पण करके अगर चलेंगे तो हम भी उस वीरत्व को प्राप्त करेंगे। और जब वीरत्व को प्राप्त करेंगे तो हमारा बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। उसी वीरत्व को पाने के लिए परमदयाल पुरुषोत्तम ने हमारे जीवन में स्वसैनी व्रत का विधान दिया। और स्वसैनी व्रत का विधान बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। क्या विधान है? हम लोग सब जानते हैं कि ये फिजिकल हार्मोनी किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे घर में, रंजीत दा घर में, किसी घर में जब किसी बच्चे का आगमन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? बच्चा को ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, ये नहीं देखते हैं। हम देखते हैं बच्चा का श्वास तो चल रहा है, बच्चा का फेफड़ा तो चल रहा है, बच्चा का आंख तो ठीक है, बच्चा पेशाब तो कर रहा है, बच्चा लैट्रिन तो कर रहा है। हम ये कतई नहीं देखने जाते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, नहीं जानते, नहीं देखते। तो सर्वप्रथम इस बच्चे के जन्म का जो तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? ठाकुर जी बराबर बहुत सारे जनन विज्ञान, बहुत सारे दाम्पत्य विज्ञान, बहुत सारे सुसंतान विज्ञान को बड़ी छोटी सी वाणियों के माध्यम से हम लोग के समक्ष एक वाणी के माध्यम से बंगला में कहे हैं कि स्वामी झोंके छुटले नारी श्रेष्ठ छेलेर माँ, अहिष्ट झोंके छुटले पुरुष प्रज्ञान माँ। जिस स्वामी के झोंक में जब सती नारी उस स्वामी के प्रति समर्पित होकर के, सद्धर्मिणी होकर के, जब उसके दीवानगी के झोंक में जब उसके प्रति आनत होती है और उस आनत के वजह से जब जब स्वामी जब इष्टमुखी झोंक से पुरुषोत्तम की ओर जब चलता है, उस आनत झोंक के मिलन से, उस दाम्पत्य झोंक के मिलन से जो संतान आते हैं प्रायशः सुसंतान ही आते हैं। और ये जब सुसंतान जब आते हैं तो हमारे जीवन का स्वसैनी का प्रथम नियम शुरू हो जाता है। क्या? पहले उस शरीर को स्वस्थ रखने का सारा विधान पालन करने का कोशिश करते हैं और स्वस्थ शरीर ही में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी वाइस वर्सा है। ठाकुर कहते हैं जब शरीर जब मिल जाता है तो शरीर किसका है? शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर उसी प्रभु, मैन इज गॉड क्रिएटेड द मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ये हम पुरुषोत्तम के अंत है, उस परमात्मा के अंत हम जीवात्मा के रूप में है। और उस पुरुषोत्तम का वो जो शरीर हमने पाया है उसको सिर्फ बिगड़ा का मंदिर समझकर शरीर को तुम करना जतन, सहन पटु और स्वस्थ रखना, विधि अनुसार उसका करना पालन। हम सारे प्रक्रियाओं को अपनाएंगे जिससे वो शरीर स्वस्थ रखे। अब जो शरीर जब तैयार होता है तो धीरे धीरे बच्चे को हम जब आगे लालन पालन करना शुरू करते हैं तो उसका मन तैयार होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, माँ उसको उस मिश्री का घुट्टी पिलाती है, वो नीम का भी जल पिलाती है, बच्चा सहर्ष को स्वीकार कर लेता है, मिचकाता है, क्योंकि माँ जो देती है बच्चा वही ग्रहण करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका मन तैयार होता है, परिवेश में जब उसका तरंगों से जब उसके मन की स्थिति तैयार होती है तो उसके अंदर प्रवृत्तियों का जागरण होता है। प्रवृत्ति मतलब जो शरीर के अंदर सत्ता पोषणीय दिया गया था सद्व्यवहार के लिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सारे उसके सत्ता को पोषण के लिए दिया गया था। उस समय धीरे धीरे जब उसका वो तैयार होता है तो ठाकुर कहते हैं
उसी समय ही उसके प्रवृत्ति, तो कहते हैं ठाकुर बानी में कि प्रवृत्ति तुम्हारा जब जैसे जिस तरह से प्रकट होती, इस स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर मोड़ देना उसकी वह मनोवृत्ति। क्योंकि मन जब तैयार हो रहा है उसी समय अगर ठाकुर का सतनाम उसके कान में डाल दे और घर में अगर इष्ट परिवेश रखे और भागवत जागरण के माध्यम से प्रति मुहूर्त बच्चे का लालन पालन उस अवस्था में करे और हर समय उसको सेवा मुखर रखे, हर समय उसको यही सिखाए कि मन का सद्व्यवहार कैसे किया सकता है। कोई तुमसे गलत व्यवहार करता है तो तुम दुखी मत हो, तुम उसको सद्व्यवहार देने का कोशिश करो। कोई तुमको अगर डरता है तो तुम उसको सहज स्वीकार करके मुस्कुरा करके चलने का अभ्यास करके चलो। कोई भी आए घर पर उसको सेवा देने का प्रयास करो, किसी का निंदा शिकायत नहीं करो। यह ऐसा परिवेश अगर इष्टमुखी दाम्पत्य है और इष्टमुखी दाम्पत्य के मिलन से वो सुसंतान का जनन है, उस जनन संतान को अगर इष्टमुखी परिवेश देंगे, ठाकुर कहते हैं ना, उसी समय ही उस इष्टचार प्रतिष्ठा की ओर मोड़ देना उसका वह मनोवृत्ति। ठाकुर हमेशा कहते हैं, उस भागवत श्री कृष्ण की छवि को बोलते हैं, मुझे वो छवि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो सारे घोड़ों का लगाम श्री कृष्ण के हाथ में दिया जाता है। हमारी प्रवृत्तियां हमारे साथ रहेंगी, लेकिन उसके सद्व्यवहार के लिए अगर उसका लगाम हम अगर पुरुषोत्तम को देकर रखेंगे तो फिर हमारा जीवन वो पथ पर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आता है मेंटल हार्मोनी, फिर आता है मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। ठाकुर जी कहते हैं कि मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रति मुहूर्त हमारे जीवन में जो भी विचार आते हैं, शुभ विचार आते हैं, उसको तुरंत कार्य रूप में परिणत कर देना। क्योंकि शुभ विचार तुरंत वेपराइज हो जाता है। वो द्वंद्वी वृत्ति, वो नेग्लिजेंस, कनिष्ठ ऑफ मिसफॉर्चून। मैं एक बार जा रहा था पटना कोटा से कोटा की ओर, तो ट्रेन विभूति में अपने सामान को रखा और मुझे लगा कि पटना तो 3 घंटे पहुंच ही जाऊंगा, तो मैं प्रति बार जब ट्रेन में चढ़ता हूं तो अपने सामान को चेन लगाता हूं। लेकिन उस रात क्या हुआ, मेरी बेटी मेरी वाइफ सब बोली कि 3 घंटे का तो सफर है, 4 बजे पहुंच जाएंगे, फिर तो कोटा जाना है, उसमें चेन लगा देंगे। लेकिन मेरे मन में चेन लगाने का भाव आया, लेकिन उन लोगों की बातों से मैं फिर निश्चिंत हो गया और फिर सो गया। जब पटना उतरा तो मेरा बैग चोरी हो गया, जिसमें सारा डॉक्यूमेंट, मेरा सारा जर्नी का टिकट था। तो मैंने इस घटना की चर्चा पुण्य बाबा ने से कहा और पुण्य दादा ने कहा ऋतिक कॉन्फ्रेंस की चर्चा करोगे। तो ऋतिक कॉन्फ्रेंस में चर्चा किया कि जो ख्याल विवेक का अनुसार है उसी का अनुसरण करो, मंगल का अधिकारी होगे। उस समय विवेक बोल रहा था कि चेन लगाओ, लेकिन मन का अनुसरण किया और वो बैग चोरी हो गया। तो नेग्लिजेंस इज द कनिष्ठ ऑफ मिसफॉर्चून। जो शुभ विचार तुरंत जो आया, अगर उसमें चेन लगा दिए होते, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन अगर हम पालन कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ये द्वंद्वी वृत्ति, ये जो कहते हैं ना गो बिटवीन, जीवन को क्षय करता है। क्योंकि स्वसैनी बहुत बड़ा एक जीवन का विपाक कारण भद्र नीति है, गांडीव है जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के विवर्तन के लिए। उसी गांडीव को अगर हम अपना के चलेंगे तो महा से महायुद्ध, आज कोरोना क्या, आज इसका कितना भी वेरिएंट आएगा, हमारे अंदर उस नाम में शक्ति के अंदर से जो ताप सृष्टि होगा, उस बॉडी के अंदर उस ताप के माध्यम से किसी की जन को बचना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग आदि अनंत काल से हम बहुत सारे ऋषि मुनि साधक संत के जीवन को देखते आए हैं कि अकाट एक निष्ठ होकर के जब वो साधना में, जब ऑस्टेरिटी में वो जब लीन रहते थे, उनके अंदर जो ताप की सृष्टि होती थी, कोई भी जीवाणु, कोई भी इन्वायरमेंटल असर नहीं होता था, क्योंकि उनका इष्ट निष्ठा इतना प्रबल होता था, इतना अकाट होता था कि उसके अंदर से जो ताप सृष्टि होती थी, उसके अंदर सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाता था। कहते हैं लव शॉक इज द शॉक दैट सेट्स द सोर्स ऑफ वाइटल फ्लो। ये जो प्रेम का जो शौक है, ये प्रेम का जो एटम बम से घनीभूत हो गए, जब हम नॉक्ड होते हैं, उससे शौक से हमारा जो वाइटल एनर्जी जो डेवलप करता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये जो मेंटल, ये जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन,
जीवन का जो स्थिति है कि किसी कर्म में, ठाकुर जी कहते हैं, किसी कर्म में शुभ के रूप में आएगा जो मन में तत्क्षण, किसी कर्म शुभ के रूप में आएगा जो मन में तत्क्षण, वास्तव में उसको करोगे ही सभी बाधाओं को करके वर्धन। ठाकुर जी कहते हैं ये शुभ उसी क्षण को शुभ क्षण में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन ये तीनों चीज, अगर मेरा शरीर ठीक मिला, मेरा मन इष्टमुखी हो गया, हम शुभ कार्य को करने लगे, सिर्फ इनमें से हम बच नहीं सकेंगे अगर हमारा परिवेश ठीक नहीं हुआ हो। आज बगल में कोई कोरोना पॉजिटिव केस है, आज घर में ही कोई कोरोना पॉजिटिव कोई फैमिली मेंबर्स है, तो मुझे भी परिवेश से आक्रांत होने का डर हमेशा समाया रहेगा। तो परिवेश को अगर अच्छा हम नहीं रख पाएंगे, एक जो ये यहाँ पर जो केदारनाथ में एक बस खड्डे में गिरा था, 50 साधुओं को लेके जा रहा था। 50 साधुओं को लेके जाकर एक बस ड्राइवर जब वो लेके जा रहा था तो वो बस खड्ड में गिर गया, 50 साधुओं की मौत हो गई। तो देखा गया कि हर साधु का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर में कुछ भी नहीं पाया गया, बड़ा ही निर्मल शरीर पाया गया। लेकिन जब बस ड्राइवर का जब पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बहुत थी, और उस अल्कोहलिक ड्राइवर के माध्यम से एक व्यक्ति के भूल से 50 जीवन का क्षय हो गया। तो ठाकुर कहते हैं परिवेश को अगर तुम विशुद्ध नहीं करके रखते हो, परिवेश को अगर शुद्ध करके भी नहीं रखते हो, परिवेश कहते हैं ना, तुम अपने अपने परिवार, 10 देश, समाज, समस्त के लिए वर्तमान भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। ठाकुर जी इसलिए कहते हैं कि पड़ोसियों का बचने बढ़ने का अपना ही स्वार्थ सम रखना ध्यान, उनके शुभ को जागृत करना, इष्टानुक करके उनका प्राण स्वयं का सेवा से पहले प्रतिदिन शक्ति भर जैसे भी सकना, इष्ट अर्घ भक्ति सहित तुम सुचिता से निवेदन करना। और यही होता है डिवाइन इकोनॉमी। उस अर्घ को 30वां दिन भेज करके उसके जो बढ़ोत्तर अर्घ है उसके किसी मेरे उत्तरोत्तर किसी वर्धन अकाउंट में रख करके उस पथ पर चलने से ये डिवाइन इकोनॉमी को भी फल करते, हम लोग पालन करते हैं। ठाकुर जी एक अंत में कहते हैं कि बचने बढ़ने का यदि चाहते हो, यदि भर त्रुटि विहीन स्वसैनी को पकड़, आपद विपद और दरिद्रता कभी आए जितने भी पर मिटेंगे सभी। ठाकुर बड़ा जोर देके कहते हैं बचने बढ़ने का यदि चाहते हो, यदि भर त्रुटि विहीन स्वसैनी को पकड़, आपद विपद और दरिद्रता कभी आए जितने भी पर मिटेंगे सभी। सुख समृद्धि दिन दिन बढ़ेगी होकर नित्य नवीन, आयु भी तुम वर्धन करोगे, जो भी संभव वही पाओगे। ये जो ठाकुर जी ये बोले हैं, ये कितनी बड़ी बात स्वसैनी के बारे में बोले हैं। और ठाकुर जी कहे कि इष्ट मृत्यु तो पहले भी था, लेकिन स्वसैनी मैंने इस धराधाम पर इस मनुष्यों के बचने बढ़ने के लिए, विवर्तन के पथ पर चलने के लिए ये जो वरदान दिया है, ये जो दिव्य एक कथन दिया है, इसके पहले आज तक विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं किया गया था। तो ठाकुर जी कहते हैं स्वसैनी इज द गिफ्ट ऑफ द सुप्रीम फादर, इट हैड बीन नेवर गिवन सो precisely before. This time, reading these principles like a string of the beads, Father, the Supreme Father, has bestowed the gift. Many a person does not perform sincerely. बहुत मनुष्य इस स्वसैनी की जो 5 विधि है, ये फिजिकल हार्मोनी, मेंटल हार्मोनी, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, एनवायरमेंटल हार्मोनी और डिवाइन इकोनॉमी को जो सिंसियरली फॉलो करेंगे, वो कभी भी इस जीवन में जो विवर्तन है, जो वर्धन है, जो बिकमिंग के पथ से विच्युत नहीं होंगे। और अंत में मैं समय सीमा को देखते हुए एक ठाकुर जी का एक छोटी सी बात है
जो समस्त स्वसैनी का निचोड़ है, ये सदाचार का निचोड़ है, ये दीर्घायु जीवन का निचोड़ है, उस बातों को कह के एक विराम दूंगा, क्योंकि स्वसैनी का बहुत भास्ट विषय है। मैं सब चीज को इतने कम समय में व्याख्या नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक कॉम्पैक्ट, एक फॉर्म में, एक बहुत ही कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में मैं एक बात आपके समक्ष रख करके बातों को विराम दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं वो स्वास्थ्य सदाचार आचार देव सभी को अपने जीवन में अकाट्य भाव से मानने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर कहते हैं विधिर नियम पालिबे जमून जो तो टबा जो तो टुकू केटे सेटे सब मिलिबे पाबे तल पाबे फल तो टुकू सत चलने चलबी पथो देखबी ग्रहेर कत फेर। ठाकुर जी कहते हैं कि सत चलन में चलने से ग्रह का बहुत फेर हो सकता है, लेकिन इष्ट टानो अमल चलाए देखबी ग्रहेर कत फेर खाबी खे पलट जाबे रखे सत झलक जेर। अंत में कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वास्थ्य सदाचार में 88 नंबर वाणी में बोले हैं, सुकेंद्रिक और सुसंस्कृत जनन, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, सुकेंद्रिक और सुसंस्कृत जनन श्रेयनिष्ठ सत संदीपी कर्मठ जीवन। देखिए बोल रहे हैं सुकेंद्रिक और सुसंस्कृत जनन, जो मैंने कह दिया है स्वामी झोंके छुटले नारी श्रेष्ठ शलरमा, उसी से सुसंतान आएगा। और वो जब सुकेंद्रित होगा श्रेयनिष्ठ सत संदीपी कर्मठ जीवन, सत्ता संरक्षी सदाचार पालन। ठाकुर कहते हैं सत्ता संरक्षी मतलब सत्ता को संरक्षण करने के लिए सदाचार पालन, अवैध उत्तेजना विहीन पोषण पच पान और भोजन, उस भोजन जो अवैध होगा, उत्तेजना रहित होगा, वो सुपाच्य होगा, वो ठीक से हमारा प्योर एंड प्रॉपर डाइट होगा। तो कह रहे हैं अवैध उत्तेजना विहीन पोषण पच पान और भोजन, भीगा पैर आहार ग्रहण, कहते भीगे पैर से भोजन का ग्रहण, और सुखनो पाए निद्रा गमन, सूखे पैर से सोने की अवस्था, सत्तन पोषी वशिष्ठ पाली, व्याधि विशुद्ध यौन संसर्ग, बाहिक और मानसिक व्यभिचार और व्यतिक्रम होते आत्मरक्षण, यही है सब जीवन समन्वय दीर्घायु पाली स्वास्थ्य सदाचार। फिर से दोहरा देना चाहता हूं, सुकेंद्रिक और सुसंस्कृत जनन श्रेयनिष्ठ सत्ता संदीपी कर्मठ जीवन, सत्ता संरक्षी सदाचार पालन, अवैध उत्तेजना विहीन पोषण पाच्य पान और भोजन, भीजा पैर आहार ग्रहण, सूखा पैर निद्रा गमन, सत्तानुपोषी वशिष्ठ पाली, व्याधि विशुद्ध यौन संस्रव, बाहिक और मानसिक व्यभिचार, व्यतिक्रम होने से आत्मरक्षण, यही सब समन्वय दीर्घायु पाली है। और इसको अगर हम इन नटसेल अगर जीवन में अकट निष्ठा से पालन करेंगे तो कहते हैं सब समस्याओं का समाधान, जानो इष्टचार प्रतिष्ठान। इसलिए इष्ट जो जदन जादन इष्टवृत्ति स्वसैनी सदाचार, ये ठाकुर जी का जो विधि का विधान है, इस युग को एक वरदान है। और इस युग में हम लोग जितने लोग इस ठाकुर की भावधारा को हर घर में पहुंचा करके जब इस भाव को अनुशीलन के माध्यम से उसके अंदर आचरण करवाने का जो प्रेरणा प्रदान करेंगे तो सबका मंगल होगा और दूसरे का मंगल ही अपने मंगल की प्रस्तुति होगा। और इस कोरोना पैंडेमिक काल में सबका सुरक्षा सुनिश्चित होगा। इन्हीं बातों को विराम करते हुए इस ऑनलाइन राशि सत्संग में जितने भक्त मंडली हैं सभी को मेरा पुनः रानंदित जय गुरु।